तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों जी दोस्तों, जो भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं सर, ये बात करने वाले हैं यानी कि सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, वैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% छपने जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हुबहू जो है ना शानदार होने वाला है, और ये वीडियो जो है ना आपको है ना पूरा एकदम शिद्दत के साथ जो है ना देखना है, दिल थाम कर बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि जो है ना इस वीडियो में जो है वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा हूबहू छप जाएगा। ठीक है, जो छात्र अभी तक जो है ना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है समय के अनुसार मिलता रहे। ठीक है, अगर आप है ना कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो कोर्स ले लीजिए। ठीक है, जिसमें जो है ना तरह के जो है आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है, मात्र जो है 251 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। बस इतना ही खेलना है और कुछ नहीं करना है। 251 रुपया दीजिए और साल भर बेफिक्र होकर जो ना ऑल सब्जेक्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या गेस्ट क्वेश्चन हो, या प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक हो, सारा का सारा सोल्यूशन इस ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। साथ साथ में जो है ना जो प्राइवेट छात्र होंगे जो कोर्स परचेज करेंगे उनको जो है ना एक्स्ट्रा नोट्स दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वीडियो बनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, ताकि जो ना देखिए इसके लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना जी। ठीक है, जो नोट्स परचेज करेंगे तो उनके लिए जो है स्पेशल जो ना मैं आपको है ना पढ़ाऊंगा लाइव क्लास। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो ना आपके लिए काफ़ी शानदार होने जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, इससे पहले मैंने एक चैप्टर नंबर 2 में जो है ना जो भी क्वेश्चन था, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो था वो सारा का सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मात्र जो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हूबहू छपता है तो छपता है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ सर जी आपने जो बताया 100% सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किस बहुपद में चर का घात इनमें कौन होगा। ठीक है, तो चर का घात इनमें कौन होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी बहुपद में अगर चर की घात की बात किया है तो देखिए वो क्या होता है कि देखिए बहुपद में की बात किया है तो देखिए किसी भी बहुपद में जैसे मान लीजिए x² प्लस में 6x प्लस में 10। ठीक है, तो इसका घात कितना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो घात हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं सर जी 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, और यहाँ पर घात देखेंगे x के पावर घात देखेंगे तो नहीं कुछ क्या है 1 है। ठीक है, तो देखिए किसी भी बहुपद में चर का जो घात होता है हमेशा क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक। और आंसर जो ना आपको 4 दिया था, इनमें से सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चला। अगला प्रश्न आपके पास है, समय बीतता जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिल थाम कर बैठे रहिए, यूं ही सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, बस अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए त्रिघात बहुपद x क्यों, यहाँ पर क्या बोला है, त्रिघात बहुपद x के पावर क्या है 3 दिया हुआ। ठीक है, का शून्यक बोल रहा है सर जी, शून्यक निकालना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, 0 दे देंगे, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है ना। किसी भी बहुपद अगर शून्यक निकालना पड़ेगा तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ओके, चलिए वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे x, अब यहाँ पर क्यों जो है, ये क्यों जो है ना कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 तो पहले लिखाएगा, ये क्यों जो है ना इसके रूट अंदर क्यों बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 का क्यों क्या होता है, 0 होता है, तो x का मान क्या है 0 आ गया। अब देखिए कहाँ दिया हुआ सही है, आप तो कहोगे सर आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही जवाब। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते चला। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए क्या कहता है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए तो मैं आपको क्या बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप है ना सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, उसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का, तो आप जो है ना जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, या आपको मैं बता दूं प्लेलिस्ट में वीडियो यानी कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैथ का एक स्पेशल जो ना कोर्स दिया गया है, उस पर आपको सिलेक्ट करके सभी चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर जो है घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो देखिए घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। मतलब जिस
जिस भी एबीसीडी में जो भी लेटर होगा समझिए, जो भी अक्षर होगा समझिए, उनके ऊपर जितना भी अंक है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है। तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? तो सर जी द्विघात बहुपद कहेंगे, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते चला। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है? देखिए ध्यानपूर्वक, ये लल्लू पंजू प्रश्न आपके पास दिया हुआ। देखिए कहता है निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है। सवाल क्या कहा गया? अकॉर्डिंग। समझिए, बस आपको क्या करना है, सवाल को समझ में आ गया, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो थ्योरी समझ में आ गया, 100% सवाल आपसे बनेगा तो बनेगा। ये मेरा क्या है? हाँ 200% गारंटी है, तो गारंटी है। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा, ठीक है। पहला जो आपको जो है यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब पहला जो आपको है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, इसको गौर से समझिएगा। ये जो है ना ये पूरा रूट नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया भाई? चलिए हाँ, तो यहाँ पर जो ना पहला जो दिया हुआ है, चलिए हटाओ, नहीं मिटा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो पहला जो आंसर जो ना आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो √5 में दिया हुआ है, ठीक है। ये हटा दीजिए, ये नहीं है, ठीक है। ओके चलिए ये नहीं है, ठीक है। तो √5x² माइनस में दिया हुआ, या माइनस है, ठीक है, -3√2x² प्लस में 4, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो देखिए 1/4x³ और उसके बाद माइनस में 3x² प्लस में 1/√3x प्लस में 2, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x + 1/x दिया हुआ। चौथा ऑप्शन दिया हुआ क्या, तो 3x² माइनस में 4x प्लस में √5 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुपद को पहचानेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुपद के पहचानने का नियम ये है समझिए कि देखिए सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि बहुपद कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो जिसके रूट के अंदर x होगा, ठीक है, मतलब रूट के अंदर अगर x पाया गया तो ये बहुपद कभी भी नहीं होगा, ठीक है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, तो देखिए दूसरा नियम ये है कि किसी भी बहुपद को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर बट्टा में x नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट्टा में क्या आना चाहिए, x कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी बट्टा में x आएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। तो देखिए पहला जो आंसर दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है। तो √5 दिया हुआ क्या है, √5 और x जो है कभी भी रूट में नहीं है, देख रहे हैं, रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी x बाहर है। चलिए तो ये तो बहुपद होगा। चलिए यहाँ पर बोल रहा है नहीं होगा, अच्छा नहीं देखना है ना जी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए x क्यों, ये तो रूट में बट्टा में नहीं दिया हुआ है, ये बट्टा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो ये बहुपद तो कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1/x याद आया जी, बिल्कुल, ये दो नियम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये जो है ना 1/x जो है ना कभी भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आंसर क्या होगा सर जी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न दिया हुआ देखिए, रैखिक बहुपद ax प्लस में b का शून्य क्या होगा, ठीक है, का एक शून्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य जो इसका फॉर्मूला याद रखें -b/a होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, ठीक है। क्या होता है, -b/a होता है, याद रखना, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्योंकि है ना ये आप देख रहे हैं रैखिक बहुपद के क्या है, तो कहोगे सर ax प्लस में जो b है ना, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है, याद रखना, ठीक है। क्या है, व्यापक रूप है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3x प्लस में 4 बहुपद का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक बहुपद दिया हुआ है, इनका क्या पूछ रहा है, शून्य क्या होगा, तो 3x प्लस में 4 और शून्य निकालने के लिए क्या रखेंगे सर जी, 0 रखेंगे, याद है ना जी, बिल्कुल याद है सर जी। तो देखिए यहाँ पर 3x बराबर ये प्लस में है, तो बराबर के उस साइड में क्या होगा, तो बराबर के बाद 0 लिखा है, लेकिन 0 का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाली, x, क्योंकि आप शून्य जैसे निकालेंगे ना तो x का वैल्यू निकलेगा, जो भी ABCD में लेटर दिया रहेगा उस लेटर का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा, बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर जो है ना -4 और बट्टा में 3, x बराबर -4 बट्टा में कहाँ दिया हुआ सर जी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ सही जवाब। काफी शानदार, सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट जल्दी से, ठीक
ठीक है, और शेयर कर दिए दोस्तों मित्रों के पास। ठीक है, चलिए काफ़ी शानदार। ठीक है, ग्रुप में जुड़िए। अगर आपको फ्री में PDF लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ये ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर जुड़ जाइए। मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कहता है यदि द्विघात बहुपद px² प्लस में 3x px² प्लस में 3x प्लस में p का एक शून्यक दे चुका है। क्या दिया हुआ सर जी? एक शून्यक -2 दिया हुआ है, तो p का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी अगर शून्यक की बात किया है तो 2 मान होता है। ठीक है, शून्य का कितना मान होता है? 2 मान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 मान कुछ भी हो सकता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बटा में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी में भी हो सकता है। ठीक है, 0 में भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को, तो शून्य का जो मान होता है वो कितना होता है? कम से कम 2 होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब चलिए एक शून्य आपको दे चुका है, मतलब x का मान आपको क्या हुआ है? आपको x का मान दे चुका है। चलिए सर जी x का मान दे चुका है, तो चलिए हम बैठा लेते हैं। तो -2 x का मान क्या दिया हुआ है? -2 दे चुका है, क्योंकि एक शून्य का आपको दिया हुआ है ना जी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए px² प्लस में 3x प्लस में p और x के यहाँ पर क्या रखना है सर जी? x के यहाँ पर -2 रखना है और उसका स्क्वायर प्लस में 3 का 3 गुने, और x का मान क्या रखना है सर जी? तो x का मान माइनस में फिर से 2 रखना है जी। हाँ जी सर जी, हमको तो याद है, आप फटाफट बना दीजिए, बस यही क्लिक करना है। p का p गुने, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 होगा। और याद रखें मेरे चेला, किसी भी पावर में अगर पॉजिटिव होगा, मतलब सम संख्या होगा, पॉजिटिव छोड़ दो, सम संख्या होगा, तो याद रखना अगर मैं माइनस में भी अगर कोई अंक होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? प्लस में। जैसे फॉर एग्जांपल कि माइनस में 3x² है, तो इसके प्लस, ये क्या है? सम संख्या, 2 क्या है? सम संख्या, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कहेंगे माइनस में 3 और 1/3, ये क्या है? विषम संख्या है। जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तब माइनस में 27 हो जाएगा। क्या होगा सर जी? माइनस में 27 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, उसका क्यों करेंगे तो। ठीक है, तो उसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा सर जी? 4 प्लस में, और देखिए प्लस और माइनस क्या होता है? एक बार फिर से देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है? तो कहोगे सर प्लस और माइनस जो ना माइनस होता है। ठीक है, 3 दूना 6 प्लस में p। ठीक है, 4 से p में गुना करेंगे 4p, माइनस में 6 प्लस में p, अब बराबर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि आपको शून्य निकालना है ना। एक शून्य तो दे चुका है, एक शून्य का आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4p और 1p, कितना p? तो 5p और माइनस में 6 और बराबर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से निकाल लिए 5p, अब बराबर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? p यानी कि प्लस में पक्षांतर करेंगे तो p बराबर जो ना 6/5, 6/5, 6/5 कहाँ दिया हो सर जी? देख लीजिए एक बार नज़र उठाकर। सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए काफ़ी शानदार बाबू। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या करता है देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ बढ़िया से। ठीक है, ताकि आपको है ना 100% पूरा का पूरा समझ में आ पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा अगले साल 2024 में। जब आप मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्यू, नहीं सॉरी x² ना है जी, x² है। ठीक है, यहाँ पे x² लिख लीजिए। चलिए x², अब माइनस में 3x, माइनस में 4। ठीक है, क्या कहता है? देखिए क्या कहता है कि px बराबर इतना है, तो px का एक शून्य ज्ञात कीजिए। सर जी एक शून्य ही तो ज्ञात करना है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इस नियम में जो है ना, इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, गुना करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस में 3 आना चाहिए, और जो गुना करने पर माइनस में 4, तो गुना करने पर माइनस में 4, जोड़ने घटाने पर माइनस में 3। ठीक है, आप देखिए दिमाग लगाना है कि 4 किसके पहाड़ा में आता है? तो सर जी 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 दूना 4। ये तो नियम पुड़ गया कि 2 दूना 4 तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा 3 भी तो लाना है, ये तो देखना पड़ेगा ना जी। तो देखिए 2 में अगर 2 जोड़ देता हूँ तो 4 बन जाता है, ये तो 3 तो आया नहीं। चलो हटाओ, घटा लेते हैं, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? वो सर जी 0 बन जाएगा।
ये तो जीरो है नहीं, ये नियम तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस नियम को हम काट लेंगे, इस नियम से आपका नहीं चलने वाला है। किस नियम से सर जी चलेगा? तो चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग का खेल है बस। 4 से 1 में गुना करते तो 4 एकम 4, अच्छा सर जी 4 पुर गया, चलिए 4 पुर गया, 4 में से 1 जाए तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, अच्छा सर जी 3 भी पुर गया, वेरी गुड। ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा माइंड में, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए ये माइनस, दोनों में माइनस लाना है, तो याद रखिए बड़ा वाला संख्या को माइनस में करेंगे और छोटा वाला संख्या को प्लस में करेंगे, ठीक है। तो माइनस 4 में से 1 जाएगा तो माइनस में 3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दो नियम जो हम निकाले हैं, ये दो फैक्टर जो करके निकाले हैं, इसी फैक्टर को क्या करेंगे? इस खेल में करना है, ठीक है। तो माइनस में 4, उसके बाद प्लस में 1 का खेल करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। गौर से समझिएगा सारा का सारा, ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा पूरा, नहीं तो बीच में छोड़ के जाओगे तो लटक जाओगे यार ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो ही जाकर आप आगे का कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस में क्या लिए थे सर जी? माइनस में एक्स लिए थे और 1 लिए थे और 4 लिए थे। चलिए हम 1 लिए थे पहले, इसमें 1 का मतलब एक्स ही लिखना पड़ेगा यार ना, ठीक है। अब माइनस में 4x और इस वाला संख्या को माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है, शून्य का निकालना है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो सर जी x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस में x के पर हमें x क्या मत होता है? 1 मत आएगा, ठीक है। माइनस में 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या बचेगा सर जी? x बचेगा। माइनस माइनस सर जी तो प्लस होता है, 4 के बराबर में 4 क्या मरता होता है सर जी? 4 के बराबर में 4 1 मरते आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, ओके। चलिए 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। देखिए दोनों संख्या बराबर है, जब तक अगर किसी संख्या ब्रैकेट, अगर अब जो निकाल रहे हैं किसी भी संख्या का ब्रैकेट अगर बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपका शून्य गड़बड़ निकल रहा है, मतलब आपका मान सही नहीं आ रहा है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए तो दोनों में से एक को लिख दिए और उसके बाद जो है ना x और ये बचेगा माइनस में 4, ठीक है। तो x माइनस में 4 बराबर क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। अब देखिए x प्लस में 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि ये 0 जो है दोनों का भाई है, ठीक है, इस बात को याद रखना। x माइनस में 4 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे, ओके। चलिए काफ़ी शानदार। चलिए x अब और यहाँ पर देखिए बराबर, ये प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा? माइनस में 1, ठीक है। क्या होगा? माइनस में x का मान क्या होगा? माइनस में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x बराबर और ये माइनस उधर जाए तो क्या होगा? प्लस में, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? प्लस में 4, तो माइनस में 1 और प्लस में 4, x का मान 2 निकला, लेकिन आपको एक ही शून्य निकालना है, ठीक है, एक ही शून्य देखना है, ठीक है। तो देखिए उस क्वेश्चन में एक शून्य क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए -1 तो दिया है नहीं, 2 दिया हुआ है, 4 दिया, अच्छा सर जी 4 पुर गया, अच्छा यहाँ तो आ गया ना 4, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है? ध्यानपूर्वक समझिएगा पूरा प्रश्न को, ठीक है। कहता है प्रश्न कि बहुपद y के पावर 3 माइनस में 2y² माइनस में क्या दिया हुआ है? माइनस में √3y प्लस में 1/2 का घात क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी ABCD का कोई भी लेटर हो, अगर पावर में ज़्यादा कोई भी संख्या होगा किसी भी लेटर में, ठीक है, अगर उसका पावर ज़्यादा होगा वही हमारा घात कहलाता है, ठीक है। तो y के पावर 3 है और माइनस में 2y के पावर स्क्वायर है, माइनस में √3y प्लस में 1/2। अब देखिए इसका पावर कितना है? 2 है, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कौन ज़्यादा? 3 ज़्यादा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? घात, ठीक है, पावर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा सर जी? रैखिक बहुपद। अच्छा द्विघात वाला बहुपद, जिसके पास 2 घात है उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जिसके पास 3 घात है उसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? जिसका घात 2 होगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें है ना घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, ये तो द्विघात बहुपद कहलाएगा नहीं। इसमें घात 2 है, ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसमें घात कितना है? 3 है, ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो मात्र यही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, सही है आप, ठीक है। इसमें सिर्फ घात 2 है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये सब नहीं कहलाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके पास है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो द्विघात बहुपद में शून्य, किसी भी द्विघात बहुपद में जिसका घात 2 है उनमें शून्यकों की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 के बहुपदों की घात कितना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या अगर बात करेंगे, किसी भी लेटर की बात किया है तो उसका पावर जितना ज़्यादा हो वो घात का लगेगा। तो x के पावर 2 है जबकि x के पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर x के पावर 2 है, मतलब क्या है, ये द्विघात मतलब इसका घात कितना है, 2 है। आंसर हो जाएगा सही आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। देखिए x/1/2, ठीक है, माइनस में 21, ठीक है। x के पावर 1/2 कभी भी यहाँ ना ये बहुपद की बात किया जाए तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी बहुपद में जो है अगर पावर उसकी बात किया जाए तो पावर जो है ना बट्टा में कभी नहीं आ सकता यार, ठीक है। जीरो में कभी नहीं आ सकता यार, ठीक है। ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d के घात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। और त्रिघात का मतलब क्या होता है, त्रिघात का मतलब होता है जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, त्रिघात। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं तो उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि n घात वाले बहुपद के लिए y बराबर जो ना px दिया हुआ के शून्य की संख्या कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो y बराबर px दिया, उनके शून्य को संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कि घात n दिया हुआ, तो कहने का मतलब n का मतलब कोई नंबर, अब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या होगा कि उनके शून्य को संख्या क्या होगा, तो जब कोई संख्या ही कुछ भी हो सकता है तो उनकी शून्य को संख्या कुछ भी हो सकता है, मतलब n ही होगा, ठीक है। क्या होगा, n ही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि बहुपद 2 के को क्या कहते हैं, ठीक है, जिसका घात 2 होगा उसको क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। जिसका घात 3 होगा क्या कहते हैं, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। कहता है चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उस बहुपद का क्या कहलाता है, ठीक है। तो चर का मान रखने पर जिस बहुपद का मान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जल्दी से बताइए, ठीक है। मान बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मान ही बोलेंगे, क्या कहेंगे, मान ही बोलते हैं। ऑप्शन बढ़िए ना, ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यहाँ पर समझिए गौर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद, मैंने आपको क्या बताया, जिसका घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जिसका घात मतलब जिसका पावर मतलब 1 होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका पावर 2 होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी द्विघात बहुपद है, इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है। इसके पास भी है ना पावर 2 है, जबकि इसके पास कितना है, पावर 3 है, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जबकि ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। आंसर क्या होगा, आंसर जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए गौर से समझिएगा। शून्य बहुपद का घात कितना होता है, ठीक है। तो किसी भी शून्य बहुपद का जो घात होता है हमेशा याद रखना अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न दिया हुआ देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 5x के पावर 4 प्लस में 4x क्यों प्लस में 10 दिया हो, ठीक है। कहता है इसमें घात कितना है, ठीक है, इसमें घातों की संख्या क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसका पावर ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका घात कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए x के पावर कितना है, 4 है, x के पावर 3, दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, तो 4 है ना जी। तो ये घात क्या होगा, आंसर जो है ना यानी कि 4 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। घात भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। मैंने आपको क्या बताया, रैखिक बहुपद जिनका घात 1 हो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ इसके पावर नहीं कुछ है तो क्या 1 है, ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिएगा तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। घात कितना 2 है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये जो है ना ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के शून्यकों की संख्या कितना है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, सबसे पहले आपको समझना कि आखिर ये किसका मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो है ना द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो इसमें घात यानी कि शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है और आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है 2x प्लस में 3 का एक शून्य क्या है, के है, क्या है, एक शून्य ए है। मतलब एक शून्य के जवाब आपको क्या दिया हुआ, के दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें जैसे एक शून्य का आपको निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं तो द्विघात बहुपद में घातों की जो संख्या होती है, मतलब शून्यकों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है। इस बात को आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर जो है ना, ये प्लस है तो माइनस उधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालिए x बराबर क्या होगा, -3/2। हमारा क्या आ जाएगा, -3/2 और आंसर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही जवाब। ओके, चलिए काफी सुंदर। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर px बराबर ax प्लस b है, ठीक है, का एक शून्य k है तो k का मान क्या है। तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया, ax प्लस b जो है ना, इसका एक शून्य आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको ये क्या बताया, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b, ठीक है। और इनकी शून्यकों की संख्या आपको निकालना है, तो -b/, क्या होता है, a होता है, क्या होता है, -b/a। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में x के चर, x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, ठीक है। x के जो उच्चतम घात है उनको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गौर से समझिए, ठीक है। तो किसी भी बहुपद के जो x के जो उच्चतम घात होता है वो क्या कहलाता है, तो वो बहुपद के चर का घात कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद के चर का घात कहलाता है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि px बराबर जो है ना दिया हुआ है ax प्लस में, यहाँ पर b होगा, ठीक है, यहाँ पर b छूट गया है, b होगा, ठीक है। कि शून्यकों का जो मान होता है वो क्या होता है, तो देखिए इनमें जो शून्यकों का मान होता है माइनस अचर पद बट्टा में बट्टा में x का गुणांक होता है, क्या होता है, x का गुणांक होता है, ठीक है, अचर पद, ठीक है, बट्टा में x का गुणांक होता है, ठीक है, x का गुणांक। ओके, यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि अगर इसके जगह पर, यहाँ देखिए ये तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, अगर मान लीजिए इसके जगह पर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप देता और उनकी शून्यकों का मान निकालना पड़ता तो आप कैसे निकालते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, ये किसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो याद रखें इनमें जो ना आपको क्या करना है, इनमें जो ना आपको मान निकालना है शून्यकों का, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है वो क्या होता है, इसका जो होता है -x का गुणांक होता है, क्या होता है, -x का गुणांक पहले हो जाता है, ठीक है, गुणांक बट्टा में x स्क्वायर का क्या है, गुणांक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, x का गुणांक बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पर x दिया हुआ। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो रूट में होगा कभी बहुपद नहीं, जो रूट में x होगा उसके पास वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर रूट में x आ गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, जो बट्टा में होगा बहुपद नहीं कहलाता, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई तो बहुपद होगा जरूर, ठीक है। यहाँ देखिए कभी भी जो है ना ये पावर में जो है ना बट्टा में नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख रहे x के पावर 3/2, ये सब बहुपद कभी भी कहलाता नहीं है। यहाँ पर बट्टा में x है, यहाँ पर रूट में भी x है, ये तो बहुपद कहलाएगा नहीं, कौन होगा, तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, क्या बोला है, कौन बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा बहुपद होगा और कोई एक ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये भी बहुपद है, इसमें ये नहीं बोला गया कि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, सीधे बोला कौन बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर रूट में x नहीं है, ठीक है, ये रूट से बाहर है। ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर जो है ना 3/2 दिया हुआ, इसके पावर अगर रहता है इस तरह से तो बहुपद नहीं कहलाता। लेकिन ये बहुपद तो है ही नहीं क्योंकि बट्टा में x दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया 1/x, कभी भी बट्टा में x दिया रहता है तो ये बहुपद नहीं कहलाता है। और आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10 का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बुक से ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो जैसे इसका जो है ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणनखंड अगर कर लेते हैं तो ही जाकर आप बना सकते हैं, अन्यथा आपसे शून्य 2 शून्य नहीं निकलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं सब में 2 मान दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 शून्य आपको निकालना है, ओके। गुणा करने पर 10 आना चाहिए प्लस में, जबकि जोड़ने घटाने पर माइनस में 7 आना चाहिए, ठीक है। अब कौन ऐसा संख्या होगा जो हम 2 अंकों के गुणा करेंगे जो 10 पुर जाएगा और इसकी उसी संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या पुर जाएगा, 7 भी पुर जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो कहोगे सर 2 के पहाड़ा में 2 5 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। सर जी 10 तो पुर गया, चलिए 10 पुर गया। अब लेकिन 7 तो लाना है। मान लीजिए अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो प्लस प्लस दोनों को जोड़ देते हैं तो कहोगे सर प्लस प्लस गुना करने पर प्लस होता है, चलिए प्लस आ गया। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस 7 हो जाता है, लेकिन आपको -7 लाना है। तो उस अकॉर्डिंग में क्या करना है, देखिए उस अकॉर्डिंग के अनुसार जो है ना आपको करना क्या है कि बस दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे तो गुना करने पर प्लस हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर दोनों माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 और 5 है, इनको क्या करेंगे, दोनों को जो है ना माइनस का कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। और जबकि इसको जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, ओके। तो 5 और 2 यही आपको लेकर क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो गौर से समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में 5x प्लस में क्या 10 है, ठीक है। ये चीज़ है ना, बिल्कुल यही चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x कॉमा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x कॉमा लेंगे, ठीक है। तो चलिए x कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम x कॉमा लेंगे तो क्या होगा, x चलिए कॉमा ले लेते हैं। तो x कॉमा लेंगे तो x बचेगा माइनस में और x तो कट जाएगा, x के बारे में x कट जाएगा, इसमें बचेगा क्या, तो 2 बच गया, तो 2 ले दिए। -5 कॉमा ले लीजिए तो x प्लस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 के बारे में 10 कितना मरता होता है, तो 2 मतलब। ये दोनों अंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तक ये दोनों अंक बराबर नहीं है तब तक जो है ना आपका जो शून्य का जो मान आएगा वो कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दोनों का अंक बराबर है, यहाँ पर बराबर 0 देखेंगे क्योंकि आपको शून्य निकालना है ना जी, ठीक है। तो बराबर 0 आपको लिख देना है, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से x माइनस में 2 और उसके बाद बचा क्या x और इधर बचा माइनस में 5, तो माइनस में 5, ठीक है। इस तरह से लिख देते x यहाँ पर बराबर 0, तो x माइनस में 2 बराबर 0, एक मतलब x माइनस में 5 बराबर क्या लिखेंगे 0, ये 5 लिख देंगे यहाँ पर, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए, तो x बराबर जो है ना ये माइनस में तो उधर आया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए कि x बराबर जो है ना ये माइनस में तो उधर क्या होगा, प्लस में, ठीक है। तो दोनों प्लस में आया, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान x का मान 2 और 5 है, ठीक है। तो x का मान 2 और 5 कहाँ दिया हुआ, तो सर जी सी में दिया हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही जवाब, ओके। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है गौर से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। 33 में द्विघात बहुपद में शून्य कुछ संख्या कितना होता है, तो मैंने आपको क्या बताया 2 होता है, ठीक है। कैसे बनाना है यहाँ पर गौर से समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक है। और x का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर क्या रखना है, तो माइनस में 2 रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम 2 रख के और 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में 2 रख देंगे, उसका स्क्वायर प्लस में 5 का 5 गुने
और एक्स यहाँ पर क्या रखना है, माइनस में 2 रखना है, प्लस में 6, ठीक है, रख दिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा, प्लस में 6, ठीक है। तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 में जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अच्छा 0 तो आ गया, चलिए 0 भी आ गया, ठीक। तो जब 0 आ गया तो कहता है शून्यों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान रखे ये चीज़, तब ना 0 आ गया, ठीक है। तो नहीं शून्यों की संख्या -2 और -3 होगा, ठीक है। तो -2 -3 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन और बी में दिया हुआ, सही जवाब, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35 बढ़ते हैं। 35 में यहाँ पर प्रश्न क्या करता है, ठीक है, गौर से समझिए, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई प्रश्न, हाँ चलिए, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x -3 का शून्य का आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य जो निकालने के लिए गुना करने पर 3 आना चाहिए, ठीक है, -3, जबकि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 1 कितना हुआ, 2 1 2 हो गया, ठीक है। नहीं तो 3 तो लाना, 3 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये भी तो हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो 2 3 कम कितना हो, 3 हो गया, ठीक है। और ये माइनस में लाना, ये भी माइनस, जब दोनों माइनस में लगा, ये बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला क्या करेंगे, प्लस में, ठीक है। तो -3 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान बैठा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद है ना प्लस में 1 का मतलब एक्स हुआ, ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, एक्स हो गया, ठीक है। तो प्लस में एक्स, माइनस में 3x, और माइनस में ये वाला 3 का 3 बराबर क्या रखेंगे, 0, क्योंकि आपको शून्य का निकालना है ना जी, ठीक है, 2 शून्य का निकलेगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, गौर से समझिए, ठीक है। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस में, और एक्स के बारे में एक्स क्या मतलब होता है, 1 मतलब होता है, ठीक है। जबकि 3 -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस, और 3 का बारे में 3 का मतलब होता है 1 मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए एक्स, यानी 1 लिख दिया, ओके, चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि जब यहाँ दोनों संख्या बराबर होगा तो क्या करेंगे, दोनों के ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 3 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है, जबकि x माइनस में 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। x बराबर जो है ना माइनस में 1 हो जाएगा, जबकि इधर क्या होगा, x बराबर जो है ना प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 प्लस में 3 कहाँ दिया हुआ, देखिए -1 प्लस में 3, -1 प्लस में 3 ये दिया हुआ, ऑप्शन और क्या होगा, बी होगा, सही है, ओके, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य को संख्या क्या होगा, ठीक है, शून्य क्या होगा, ठीक है, क्या इसे शून्य का निकालना है, ठीक है। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, एक मरते इरेज कर लेते हैं बढ़िया से, ताकि जो है दिक्कत ना हो, ठीक ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया था ना कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आपको शून्य का निकालना है जी, ठीक है। तो 5 दूना क्या होगा, 2 से 12 में गुना तो 12 दूना 24, माइनस में 24 होगा, ठीक है। जबकि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 से अगर 5 में गुना, 7 पंचे 12 होता था, नहीं 7 पंचे 35 हो जाएगा, ओहो। 8 से 3 में गुना करेंगे, ठीक है। अगर हम 8 से 3 में गुना करेंगे तो इसको गुणनखंड करना है ना जी, तो अब जाकर ना शून्य का निकल रहा है, ठीक है। तो 8 से 3 में गुना करेंगे, 8 3 क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। अब जबकि इसको गुना करने पर 24 जो माइनस में लाना है, जबकि जोड़ने करने पर प्लस में लाना है, ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या को प्लस में कर दिए, छोटा वाला संख्या को माइनस में कर दिए, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कल प्लस में, इसको माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस हो गया, ठीक है, 8 3 24 हो गया, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 बजेगा, ठीक है। तो दोनों काम कर जाएगा, तो 8 प्लस में 8 माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस में माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे और इसको लिखेंगे, गुणनखंड दो शून्य को निकालेंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और उसके बाद क्या है, माइनस में 8 प्लस में 3 होगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 8x और माइनस में 3x और माइनस में 12 का 12 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ओके। चलिए, यहाँ से ना 2 कॉमन लेंगे और एगो x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लिए और एक x कॉमन लिए, तो एगो x बचेगा, प्लस प्लस 2 का पारा में 8 क्या मरता था, 4 मरता था, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे और x अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और 3 के बराबर में 12 का मतलब होता है, 4 मतलब, ठीक है, बराबर लिखेंगे 0, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों अंक बराबर हो गया तो दोनों में से एक लिख दिए, तो एक लिख दिया, ठीक है, x + 4 और 2x और माइनस में 3 एक मरते लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 0 क्योंकि शून्य का निकालना है। तो x + 4 बराबर 0 लिखेंगे, जबकि 2x माइनस में 3 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इधर क्या होगा, 2x बराबर जो है ना 3 हो जाएगा, x निकालेंगे तो x बराबर 3 बट्टा में क्या होगा 2, ठीक है। x बराबर क्या होगा 3 बट्टा में 2, ठीक है। तो x का मान माइनस में 4, जबकि x का मान क्या होगा 3 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। 3 बट्टा 2 माइनस में 4, माइनस में 4, 3 बट्टा 2 ऑप्शन और क्या दिया, बी में दिया, सही होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न के पास है, प्रश्न दिया देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यक में संख्या कितना हो सकता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक केवल हो सकता है कौन, तो केवल जो है ना वो क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है, ये आंसर ऑप्शन और डी होगा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पर देखिए कि बहुपद 2x प्लस में 3 का शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो 2x प्लस में 3 का जो शून्यक बोल रहा है उसका निकालने के लिए तो क्या होगा, तो 2x प्लस में 3 बराबर लिखेंगे 0, शून्यक निकालना है तो 0 लिखेंगे, ये माइनस प्लस में तो उधर जाए तो क्या होगा माइनस में, x निकालिए तो x बराबर माइनस 3 बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस 3 बट्टा 2 ऑप्शन और बी होगा, सही है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए 4 प्लस में 3x का घात इनमें से कौन होगा, ठीक है। देखिए x 3 और x के पावर 9 कुछ तो क्या 1 है, मतलब इसका घात कितना है 1, आंसर क्या होगा ऑप्शन और सी होगा, सही आंसर, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए कि बहुपद x² माइनस में 2 के अब बढ़ ले, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह शून्यक निकालना है तो x² माइनस में 2, अब शून्यक निकालने के लिए क्या देखेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ से निकालिए x², ठीक है, x² बराबर ये माइनस है तो उधर है तो प्लस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से जब x निकालना है ना जी, शून्यक निकालने के लिए x ही तो निकलता है, x² नहीं निकलता है, तो ये x² जाएगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x² जाएगा प्लस माइनस में रूट अंडर में, और यहाँ पर लिख दीजिए 2, ठीक है। तो एक मरतबा प्लस में √2 और एक मरतबा माइनस में √2, ठीक है। बस अब खेल हो गया, आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन बी हुआ, सही है आप, ठीक है। इस तरह से बनाना था, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न में पूरा का पूरा समझा चुके हैं, अगर हम नहीं देखें तो वीडियो के चलिए कहता है किसी बहुपद का एक शून्यक जो है ना -2 है, ठीक है। किसी भी बहुपद का एक शून्यक जब -2 दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड कौन होगा, ठीक है। एक गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कौन होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस में अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है, शून्य के इसका निकालेंगे तो मान लीजिए x माइनस में 2 लिख देते बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जब ऐसा समीकरण बनाएंगे तभी जाकर एक शून्यक जो है ना 2 आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल x प्लस में अगर 2 लेते हैं बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस में 2, जबकि यहाँ पर माइनस में 2 दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये हमारा जो है ना ये जो गुणनखंड बन रहा है ये बिल्कुल समीकरण सही बन रहा था, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है कि किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह पर रखने पर 0 के बराबर होता है तो वह मान बहुपद का क्या कहलाता है, ठीक है, शून्य कहलाता है, क्या कहलाएगा शून्यक, और आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा, सही है आप, ठीक है। द्विघात बहुपद x² प्लस में 3x प्लस में 2 के शून्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x² प्लस में 3x प्लस में 2 का शून्य, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए जबकि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 से 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ये प्लस में लाना था तो प्लस में आ गया, दोनों को गुना करके प्लस में लाना था तो 2 भी प्लस में आ गया, ठीक है, 2 भी प्लस में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, डायरेक्ट अब वो शून्य निकाल दीजिए, ठीक है। तो +2 है, अब यहाँ पर प्लस में 1 है, जब इसका शून्य निकालेंगे ना तो 0 लिखेंगे बराबर करके, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, यह भी माइनस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। तो -2 -1, ठीक है, -2 -1, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद के शून्य संख्या कितना होता है, केवल 1 होता है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है 45 में कि 2x² प्लस में 7x प्लस में क्या है 5 तो एक शून्य क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 का क्या बोला एक शून्य, 5 दूना 10, ठीक है, 10 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है,
यहाँ पर जो है ना गुना करने पर 10 आना चाहिए प्लस में, ठीक है, जबकि जोड़ने घटाने पर भी 7 आना चाहिए प्लस में, ठीक है। तो +5 + 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा +5 + 2, 5 दूना 10 होगा, ठीक है। चलिए 10 आ गया। और जोड़ेंगे तो 5 दूना कितना 7 भी होगा, ठीक है। तो 2 के बराबर 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं 2 इसमें भी आ गया, 2 के बराबर 2 क्या मरता है, 1 मरता है, ठीक है। जबकि शून्य के निकालने के लिए बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो उधर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। दूसरा इस ऐसे भी नहीं देख सकते, यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, 5 के बराबर 5 क्या मरता है, ठीक है। तो कहोगे 1 मरता जाता है, शून्य निकालने के लिए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं आराम से, इजी, ठीक है, बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। x² प्लस में x² माइनस में 2x प्लस में 1 का एक शून्य क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गौर से समझिए, x² माइनस में 2x प्लस में 1 का क्या निकालने के लिए बोला, ठीक है, शून्य निकालने के लिए, ठीक है। गौर से समझिएगा यहाँ पर बाबू, ठीक है। कैसे देखिए, आराम से निकलेंगे। गुना करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो गुना करने पर 1 आना चाहिए, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आ गया, ठीक है। इसको दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 2 पुर जाएगा। तो गुना करने पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो चलिए प्लस भी आ गया, गुना करने पर 1 भी आ गया। इस दोनों को जोड़ भी लेते हैं तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दोनों माइनस में है, जबकि उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में हो जाए 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक शून्य निकालने के लिए बोला था, दोनों प्लस में आएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद इतना इतना का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यहाँ पर गामा होगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं गामा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है, ठीक है। क्या होता है, -d/a होता है, ठीक है। d का मान क्या है, a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है और d का मान ये है, ठीक है। तो d का मान -3, ठीक है, चलिए 3 लिख दिया, ठीक है। और a का मान भी क्या है, 3 दिया हुआ, ठीक है। तो 3 के बराबर 3 का मरता है 1 मरता है, तो 3 के पारा में जब 3 1 मरता आ रहा है तो ये क्या है, आगे माइनस दिया हुआ तो माइनस में 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हुआ सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया, देखिए कि 3x² प्लस में 7x प्लस में 4 के बहुपद a हो तो एक शून्य क्या होगा, ठीक है। तो आराम से निकाल लीजिए, ठीक है, आराम से, ठीक है। 12 गुना करने पर 12 आना चाहिए। देखिए 3x² प्लस में 3x² माइनस में 7x प्लस में 4, ठीक है, क्या निकालना है, शून्य, तो बराबर 0 लिखेंगे। अब 4 से कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है, 4 से 12 हो गया। अब यहाँ पे से गुना करने पर क्या आना चाहिए, 4 से 12 हो गया, ठीक है, गुना करने पर 12 आना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, माइनस में 7 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका कोडिंग क्या करेंगे, तो कोई ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर 4 में अगर 3 से गुना करते हैं 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 3 के बराबर 3 का मतलब आता है 1 मतलब, पहले तो ये नियम है क्या, ठीक है। चलिए 1, तो यहाँ पर देखिए कहाँ 1 दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, आराम से समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल तरीका, खोजने की कोई जरूरत नहीं भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 49 में दिया हुआ है कि देखिए एक दूसरे के, तो चलिए ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर गौर से नहीं समझते तो कहीं ना कहीं आप जो है ना क्वेश्चन में फंस सकते हो, ठीक है। गौर से समझ, ठीक है। जब एक मूल निकालना है तो बराबर जी लीजिए 0, ठीक है, और ऑप्शन से लेना, ठीक है। पहले x का मान क्या रखना है, 0 रखना, ठीक है। जहाँ जहाँ x को होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 का 2 गुने x जगह पर क्या रखेंगे, 0, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 5 का 5 गुने, और x जगह पर 0 देंगे, माइनस में 12 बराबर 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर 2 का 2 गुने 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस में 5 से 0 में 0, माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, -12 बराबर 0, ये जो है ना -12 है, जबकि ये 0 है, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी संख्या को अगर हम रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। चलिए प्लस में 1 दूसरा रख देते हैं, ठीक है। तो प्लस में मान लीजिए हम x का मान प्लस में 1 रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, यही ना क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी, 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर लिखेंगे 0, ठीक है। चलिए तो 2 का 2 और x जब प्लस में 1 रखना है, उसका स्क्वायर प्लस में 5 का 5 गुने 1 और माइनस में 12 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है।
2 का 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में 5 से 1 में 5, माइनस में 12 और बराबर 0। ठीक है, 5 2 7, 7 में से 12 जाए तो क्या बचेगा, 7 में से 12 आएगा तो 5 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो माइनस में 5 ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी नियम नहीं काम करेगा। ठीक है, अब चलिए माइनस में 4 रख के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप यही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में आपको रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको रखना है क्या, माइनस में 4। ठीक है, x जगह पर क्या रखना है, x जगह पर माइनस में 4 रखना है। ओके, चलिए तो 2 का 2 गुने और x जगह पर माइनस में 4 रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में 5 का 5 गुने और x जगह पर माइनस में 4 माइनस में 12 बराबर 0 ले देंगे। ठीक है, तो 2 का 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस और 4 5 क्या होगा 20 होगा, माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 16 जो कितना होगा 32 और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 12 और 20 कितना होता है माइनस में 32। ठीक है, बराबर 0, 32 में से 32 जाए तो क्या होगा 0 बराबर 0, ये पुर गया। ठीक है, 0 का मान 0 बराबर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, हम क्या रखे थे माइनस में 4 मान रखे थे। ठीक है, तो माइनस में 4 मान रखे थे, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसका 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मूल निकालना है। ठीक है, तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है भाई, तो दूसरा नियम ये है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस में 4ac बट्टा में 2 है। इस फार्मूला पर भी आप बैठा सकते हो। a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का मान माइनस 12 हो गया। इस तरह से रखिएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या करता है, गौर से समझिए। क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 50 करता है कि 4x² प्लस में 8x प्लस में 4 क्या करता है, क्या एक शून्य क्या कौन होगा। ठीक है, तो इसमें से फिर से आपको एक शून्य करने वाला, 4 चौके कितना हो 16, गुना करने पर 16 आना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाना पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, अगर 4 से 4 में गुना करते हैं 4 चौका 16 हो गया, जबकि इस दोनों को जोड़ भी देते हैं तो क्या होगा 8 हो गया। ठीक है, दोनों प्लस में ही लाना था। ठीक है, जब दोनों प्लस में लाना है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 4 इधर भी है, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, पहला तरीका ये है कि 4 के बराबर में 4 क्या मरता था 1 मरता, और ये प्लस में आया, जबकि शून्य के निकालेंगे तो उस साइड में जाए तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, तो दूसरा तरीका मैंने आपको कितना बार बता चुका। ठीक है, 4x² प्लस में 8x प्लस में 4 ठीक है बराबर 0। ठीक है, 4x² प्लस में यही दोनों लिखे थे 4 4। ठीक है, 4x प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर 0 ले देंगे। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 बचेगा, उसी तरह से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 बचेगा, x प्लस में 1 x प्लस में 1 x प्लस में 1 और यहाँ पर 4 x प्लस में 1 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आराम से ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 प्रश्न कर लिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कल जो है ना आपका मतलब आज ही आपका जो है ना साइंस का क्लास चलेगा। ठीक है, साइंस का वीडियो डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा नहीं जो है ना प्रॉब्लम चल रहा है, इसका घर का प्रॉब्लम चल रहा है, इसका अकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो से समय से क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, आगे से जो है ना आपको पूरा का पूरा जो है ना 10-15 दिन का और काम है, बस इसके बाद जो है ना पूरा का पूरा मैं आपको समय के अनुसार सब कुछ चलाता रहूँगा। ठीक है, घरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है ना टोटल जो भी प्रश्न इसमें दिया हुआ है लगभग 100 प्लस प्रश्न। ठीक है, 120 प्लस प्रश्न होगा। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए।